Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we would be doing the part 5 of important question series C++ programming. So the question for today is that you have to find whether a number is an Armstrong number or not. Now before starting with the question, let me just tell you what do we actually mean by an Armstrong number. Let's take an example. For example, I have taken a number as 370. अब इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं. कितनी डिजिट्स हैं? 3. अगर मैं इन तीनों डिजिट्स का इंडिविजुअल क्यूब करूं एंड देन इफ आई ऐड देम अप और फिर जो अगर नंबर आता है अगर वो 370 ही मुझे मिलता है, that means the number is an Armstrong number. Let me just write the definition if you are a bit confused. So Armstrong number is a number that is equal to the sum of cubes of digits of its digits. Now some example may include 1 or 0, or you can say 153 also, 370 is also one example, 371 also, etc. So what do we actually mean by this? First of all, we will do the cube of 0, we'll get 0. Then we will do the cube of 7, we'll get 343. Then we'll do the cube of 3, we'll get 27, and when you will add them up, you will get the answer as 370. Now what I'm exactly doing here, I'm taking the last digit, I performed all the operations on it, that is cube karna. I performed it and I removed the other 2 digits. Then in the next step, I took 7 as the last digit and removed 3, performed all the operations on 7, and then in the next step, I'm taking 3 and performing all the operations, and after that I'm summing up. So, इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा? सबसे पहले मुझे चाहिए एंड डिजिट, दैट इज लास्ट डिजिट. आई वांट 0. सो मैंने आपको बताया है दैट व्हेनेवर वी do the mod of any number with 10, I'll get the last digit as 0. But on the other hand, if I want to remove the last digit, then I have to divide the number by 10. Only then I'll be able to get 37. What is our first step? सबसे पहला स्टेप है मॉड करना, ताकि मुझे जो एंड डिजिट है वो मिलती रहे. फर्स्ट इज मॉड चाहिए मुझे. सेकेंड स्टेप इज आई हैव टू डू द डिविजन ऑफ 10 इन दिस नंबर ऑल्सो. क्यों? ताकि जो लास्ट डिजिट है जिसपे मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुकी हूँ, ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुकी हूँ, वो रिमूव हो जाए. मुझे वो नेक्स्ट साइकिल के अंदर नहीं चाहिए. सो द सेकेंड इज हमें करना है डिवाइड. अब एक बात बताओ, हमने ये 2 ऑपरेशंस, इसके अंदर 3 डिजिट्स है तो हमने 3 साइकिल्स चलाए, बिल्कुल सही बात है. बट ये तो वो नंबर है जो कि यूजर ने एंटर करा है. मुझे लास्ट के अंदर एक कंडीशन चेक करनी है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि जो नंबर यूजर ने एंटर करा एंड जो नंबर मेरी कैलकुलेशन से बना वो दोनों सेम नंबर है या नहीं. तो इसके लिए मैं इसी नंबर को तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, मुझे इस नंबर को स्टोर करके रखना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा. तो हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल नंबर के नाम से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम 370 को स्टोर करवा लेंगे. नाउ व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द मॉड एंड डिवीजन ऑपरेशंस, इसी के साथ मुझे एक और कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है एंड दैट इज द क्यूब. मैंने यहाँ पे इसको जब मैंने 10 से डिवाइड करा, आई गॉट 0. मुझे इसका क्यूब करना है एंड जो भी रिजल्ट आता है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है. तो यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट दैट वेरिएबल बी रैम. इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा. एंड इन दी एंड जब पूरे प्रोसेस खत्म हो जाते हैं तो मुझे एक सम नाम का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, जितनी भी डिजिट्स का मेरे पास क्यूब आया है मैं उन सबका क्यूब क्या करने वाली हूँ, ऐड करने वाली हूँ. तो हमको एक सम भी चाहिए होगा. एंड एट द लास्ट क्या करेंगे, हम कंडीशन चेक करेंगे. कंडीशन चेकिंग होगी लास्ट के अंदर. सो ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं कंपाइलर के ऊपर डायरेक्टली. सो लेट्स गो. तो सबसे पहले लिखते हैं हेडर फाइल #include iostream. Then using namespace std int mail. ओके,
अब यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है, लेट दैट नंबर बी n, जो कि हमने 370 माना। एंड उसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यहाँ पर जो जीरो का अगर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करती हूँ तो इसका रिजल्ट मुझे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, लेट दैट वेरिएबल बी रैम। तो हम क्या लिखेंगे, रैम। एंड इसके बाद हम लिखते हैं सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ऑल्सो मैंने बोला था कि हम एक ओरिजिनल नंबर बनाने वाले हैं, ओरिजिनल नंबर कुछ इस तरीके से हमने लिखा। अब हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, एंटर द नंबर, तीन के अंदर वैल्यू को इनपुट करवा लेंगे। अब क्या करेंगे, हम अपने ओरिजिनल नंबर के अंदर उस नंबर की एक कॉपी को सेव करवा लेंगे। कैसे करवाएंगे, सिंपली राइट ओरिजिनल नम इज इक्वल टू n, कुछ इस तरीके से। हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। दैट मीन्स कि यहाँ n के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ओरिजिनल नम के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि n में वो वैल्यू रहेगी नहीं, अ कॉपी विल बी गोइंग। ओके, इसके बाद हम एक नॉर्मल लूप लगाएंगे, while loop I'm using, that the number should be greater than 0, only then we will be able to perform all the operations. इसके अंदर मैंने लिखा रैम इज इक्वल टू n mod 10। अभी इसको मैं पूरा लिख देती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। सम प्लस रैम multiplied by rem multiplied by rem, because we are doing the cube over here, and then we will simply, and यहाँ पे लूप के बाहर we will be doing the condition checking. If original num is equal to n is equal to sum, then what will happen, see out Armstrong number, and if it is not, then we will write else see out not an Armstrong number, and then we will write return 0. Now सबसे पहले इसको हम समझते हैं थ्रू अ ड्राई रन। yes, I'll explain the code over here. सबसे पहले हमने एक n इंटीजर बनाया जिसकी वैल्यू मैं लेने वाली हूँ यूजर से, लेट दैट वैल्यू बी 370। ठीक है, जो यूजर ने वैल्यू एंटर करी वो क्या है, 370 है, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, n के अंदर वैल्यू आ गई ना। ओरिजिनल नम इज इक्वल टू n, दैट मीन्स कि ओरिजिनल नंबर के अंदर हम इस नंबर को स्टोर करवा रहे हैं। दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल नंबर की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 370। देन यहाँ पर हमने लूप लगाया दैट n शुड बी ग्रेटर देन 0, 370 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। नाउ वी विल कम टू दिस लाइन, rem इज इक्वल टू n mod 10. Now when we will mod this number with 10, we will get 0 as our answer. क्योंकि जब आप 370 को 10 से मॉड करोगे तो आपको 0 ही मिलता है, आपको लास्ट डिजिट मिल जाती है। तो रैम की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। नाउ सम इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज 0, हमने सम को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। सो इट विल कम 0 प्लस रैम इंटू रैम इंटू रैम। रैम की वैल्यू क्योंकि 0 है तो सम के अंदर भी क्या स्टोर हो जाएगा, 0। रैम की वैल्यू 0 है अभी एंड सम की भी वैल्यू अभी 0 है। नाउ n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने डिवाइड क्यों करा 10 को। देखो, क्योंकि जब हमको 0 मिली विच इज द लास्ट डिजिट, मैंने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, मैंने उसका क्यूब कर दिया। नाउ इन द नेक्स्ट साइकिल मुझे 0 नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को 0 को रिमूव करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट वे टू रिमूव इज 10 से डिवाइड कर दो। 370 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 37। तो यहाँ पे आपके जो लास्ट डिजिट है वो रिमूव हो चुकी है।
अब वापस से एक नेक्स्ट साइकिल चलेगा, वापस से चेक होगी कंडीशन दैट 37 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, हम अंदर आए, रेम इज इक्वल्स टू 37 मॉड 10। अब ऐसा क्यों किया? ताकि हमको वापस से लास्ट डिजिट मिल जाए, ताकि हम उस पर वापस से ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। तो हमको मिला 7, रेम की वैल्यू हो गई 7, सम की प्रीवियस वैल्यू दैट इज 0, 0 प्लस रेम इंटू रेम इंटू रेम, 7 का अगर आप क्यूब करोगे यू विल गेट 343। तो सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 343 एंड रेम के अंदर स्टोर हो चुका है 7। अब वापस से हम n को 10 से जब डिवाइड करते हैं तो 7 रिमूव हो जाएगा, n को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमूव हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 3। अगेन कंडीशन चेक होगी, 3 इज ग्रेटर देन 0, द कंडीशन इज ट्रू, रेम इज इक्वल्स टू n mod 10 रेम। नाउ बिकॉज वी आर हैविंग अ सिंगल डिजिट, तो अगर हम इसका मॉड करते भी हैं तब भी हमको 3 ही मिलता है, तो रेम के अंदर स्टोर हो गया 3। नाउ सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रेम इंटू रेम इंटू रेम, रेम सम की प्रीवियस वैल्यू विच इज 343, 343 plus, now when you will do the cube of 3 you will get 27 as your answer. Now when you will add 343 plus 27 you will get 370. Now again यहाँ पर आएंगे, n को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, n यहाँ तक आपका बच चुका है सिर्फ 3 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.3। नाउ बिकॉज इट इज एन इंटीजर, आपका 0.3 रिमूव हो जाएगा, आपको 0 मिलेगा। अगेन कंडीशन चेक होगी, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो हम नीचे आ जाएंगे, इफ कंडीशन पे आएंगे चेक करने, दैट इज ओरिजिनल नंबर दैट वाज 370 जो हमने ऑडियो स्टोर करा था इसके अंदर, तो ओरिजिनल नंबर इज 370 इज इक्वल टू सम की वैल्यू क्या है अभी 370। जब इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो हमको पता चलता है दैट दे आर इक्वल, दैट मीन्स आपका ये वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा, दैट मीन्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, कंपाइलेशन हुआ, $70. Armstrong number is coming. Now let's enter one more number which is not an Armstrong number. For example, the number is 345. Now here it is coming, it is not an Armstrong number. Let's check this number also. 345 that we have just entered. 345 सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा लास्ट डिजिट के ऊपर। 5 का अगर आप क्यूब करते हो यू विल गेट 125, 4 का अगर आप क्यूब करते हो यू विल गेट 64, 3 का अगर आप क्यूब करते हो यू विल गेट 27। जब आप तीनों को ऐड करते हो, when you will add them you will get 216 as your answer. Now 345 is not equal to 216, that's why this number is not an Armstrong number. So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video.